तो भाई लोग इस वाले वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय देखिए जानेंगे तो गॉस का प्रमेय, लेकिन गॉस का प्रमेय जानने के लिए हमको कुछ चीज जानना आवश्यक है। क्या क्या? एक तो आपका विद्युत फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स तो आपको जानना जरूरी है, लेकिन विद्युत फ्लक्स भी जानने के लिए हमको क्या क्या जानना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बलरेखा। देखिए ये सब जान लेंगे तब हम चलेंगे गॉस के प्रमेय पे। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या होता है भैया विद्युत क्षेत्र, बताओ क्या होता है विद्युत क्षेत्र। ये देखो किसी भी आवेश या आवेशों के समूह, आवेश या आवेशों के समूह के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसके प्रभाव मतलब इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका आकर्षण हो सकता है, एक प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब क्या, खींच के लगे ना, चिपका दो, आकर्षण मतलब। और प्रतिकर्षण मतलब भाग वाला कहते हैं। प्रतिकर्षण मतलब दूर जाना। आकर्षण मतलब चिपकना। यही मतलब होता है किसी भी आवेश या आवेशों के समूह के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव कौन हो सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कर सकता है। और देखो ऐसे हमको नहीं समझ आया, हमको मालूम है। देखो विद्युत क्षेत्र का मतलब इलाका। बहुत लोग कहते हैं ना हमारे इलाका में नहीं आने का, क्या हमारे इलाका में नहीं आने का, वही हाल है विद्युत क्षेत्र। इसमें क्या होता है, आवेश होगा, चाहे आवेशों का ग्रुप होगा, और देखिए और जो उसके जो पूरे चारों तरफ जो क्षेत्र होगा और उसके क्षेत्र में जो प्रभाव मतलब इफेक्ट यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो अनुभव करता है दूसरा कोई आदमी मतलब दूसरा कोई आवेश आके, मतलब देखो मेरा इलाका है, मेरे इलाके में कोई और आके आएगा, मान लो कोई गुंडा है, उसके इलाके में कोई और गया, ठीक ना, मान लो कोई गुंडा आदमी है और उसका कोई इलाका है, अब उसके इलाके में कोई सीधा आदमी गया तो उसको डर लगेगा ना। वही डर, वही आकर्षण, वही प्रतिकर्षण का अनुभव क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए एक बार और देख लीजिए, किसी भी आवेश या आवेशों के समूह के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र मतलब गुंडा वाला का वह इलाका जहां तक दूसरा कोई आवेश उसके प्रभाव का और उसके प्रभाव यानी आकर्षण व प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सकता है, किया अनुभव करता है वो आवेश दूसरा कोई आवेश, तो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। देखिए ये सब तो हो गया, चलिए चलते हैं विद्युत बलरेखा। क्या होता है, विद्युत बलरेखाएं क्या होता है, बोलो क्या होता है। विद्युत बलरेखा एक काल्पनिक और निष्पूर्ण वक्र है। काल्पनिक रियल में है नहीं, काल्पनिक मानते हैं। जैसे हम लोग का है, बहुत लोग डराने के लिए कहते हैं अरे भाई वो जब भूत बा चाहिए ना है, तो भूत तो होता नहीं है, बस हम मान लेते हैं कि भूत है, कल्पना करते हैं। वैसे ही विद्युत बलरेखा में क्या है, विद्युत बलरेखा एक काल्पनिक और निष्पूर्ण वक्र है जो विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन कराती है। अविरल विद्युत क्षेत्र का देखिए विद्युत बलरेखा क्या होता है, इसमें ये होता है प्लस आवेश से हमेशा माइनस आवेश भी हो जाता है। देखिए जो विद्युत क्षेत्र होता है प्लस की आवेश क्या होता है, प्लस जो होता है प्लस आवेश होता है उससे दूर भागता है। अब माइनस की हमेशा पास आता है, जैसे देखिए ये आपका प्लस कोई है, ठीक है, ये माइनस है, प्लस से दूर जा रहा है, और ये माइनस भी क्या है, पास आ रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इस पे विद्युत फ्लक्स। तो भाई हम आपको क्या बता रहे थे, विद्युत फ्लक्स होता क्या है, विद्युत फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, आपका एक विद्युत क्षेत्र होता है और उसमें काल्पनिक पृष्ठ होता है। मान लेते हैं काल्पनिक पृष्ठ, और उसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत बलरेखा होता है उसी को माप ले लीजिए, यानी उसी को गणना कर लीजिए, वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। देखिए हम क्या लिखे हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं के माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखिए
एक आपका विद्युत क्षेत्र होगा ना, विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें एक काल्पनिक पृष्ठ होगा, एक काल्पनिक पृष्ठ है, उसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बलरेखा होती है उसी को आप माप कर लीजिए, यानी गणना कर लीजिए, वही आपका क्या होगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। देखिए विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, फाई ई से। देखिए ये गोला है ना, गोला ओ, देखिए ये गोला है, गोला का है ओ है, इसी को काट देंगे बीच से ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं, जिसको विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, विद्युत फ्लक्स को। अब देखिए फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है आपका सूत्र, फाई बराबर होता है आपका सूत्र क्या होता है, ई डॉट डी एस, ये होता है आपका फॉर्मूला। अभी हम फिगर आपको समझाते हैं। देखिए ये आपका कोई पृष्ठ है, आपका कोई पृष्ठ है ऐसे कुछ भी, ठीक, एक आपका पृष्ठ ले लिए हैं पृष्ठ, इसमें ठीक है, जो एक आपका काल्पनिक पृष्ठ ये है, ये आपका क्षेत्रफल सदिश है, ठीक, डीएस क्षेत्रफल सदिश डीएस है। देखिए क्षेत्रफल सदिश डीएस का मतलब क्या, क्षेत्रफल सदिश का मतलब आपका कोई काल्पनिक पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ उसके लंबवत जो होता है, हम लोग जो लंबवत रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। अब देखिए फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। अब देखिए डॉट मतलब क्या, डॉट मतलब जहाँ एक होता है आपका डॉट और एक होता है क्रॉस। अब फिजिक्स में डॉट का मतलब ये होता है, डॉट लग गया, लेकिन डॉट को जब हटाएंगे तो क्या आता है आपका, जब डॉट को हटाएंगे क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ये डॉट को हटाएंगे तब, ये ही आपका बुरा ही है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। यदि डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और जब ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है, क्या आता है, साइन थीटा आता है, ठीक है। अभी हम इसको हटाएंगे तो क्या आया है, डॉट को हटाएंगे तो क्या है, कॉस थीटा है। इसके जगह मान लीजिए क्या होता, ये आपका गुणा वाला चिन्ह होता तो क्या आता है यहाँ पे, साइन आता, ठीक है। ये क्या आ गया, फाई ई बराबर क्या आ गया, फाई ई बराबर आ गया आपका ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए अब हम इसका निकालना चाहें क्या, मात्रक और तरफ निकालना चाहें तो क्या आएगा, मात्रक इसका क्या होगा, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे ये आपका गुजर रहा है विद्युत बलरेखाएं। देखिए मात्रक इसका निकालें तो ई क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू होता है ना, एफ अपॉन क्यू होता है ना, तो क्या हो गया, ई का मात्रक एफ माने बल का मात्रक न्यूटन, क्या, न्यूटन, ठीक, न्यूटन। क्यू क्या है, आवेश का मतलब कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम, क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। डीएस क्या है, क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी मीटर गुणे मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्या, मीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपका हो गया, ये आपका मात्रक क्या हो गया, फाई का मात्रक क्या हो गया, फाई का मात्रक न्यूटन बट्टा से प्रति करिए, न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया मात्रक, क्या हो गया, मात्रक हो गया इसका विद्युत फ्लक्स का। यदि हम कहें इसका बीमा निकालने के लिए, बीमा दिख रहा है ना आपको, बीमा का है, ठीक, बीमा का निकालने के लिए कैसे निकलेगा, न्यूटन का क्या मात्रक होता है, न्यूटन यानी बल का बीमा क्या होता है, न्यूटन यानी बल का मात्रक, न्यूटन का क्या बीमा होता है, बल का होता है आपका एल टी माइनस टू, ये आपका होता है बल का मात्रक, न्यूटन का बीमा, ठीक है, एल टी माइनस टू। कूलाम आवेश का जो बीमा होता है क्या होता है, ए टी, हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए हैं, ए टी यानी अपान
अपान, अरे भाई अपान ए टी बड़ा वाला ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक। और मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर यानी यल लंबाई, इसको यल से दिखाते हैं, ठीक है, यल से यानी यल स्क्वायर, ठीक, यल स्क्वायर, ठीक। ये आपका हो गया इसका मीटर का, ठीक। अब देखिए सबको मिला देंगे, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यानी क्या हो गया यल पे 3, ठीक, टी पे -2, ठीक है। और अपान क्या हो जाएगा 80, अपान 80, ठीक है। अब देखिए 80 को हम ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, इस पे देखिए +1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1। हम यहाँ नहीं, इसी पे मिटा कर लिख देते हैं, इसी को मिटाते हैं, ठीक है, इसी को मिटा देते हैं और लिख देते हैं हम, ठीक, यहाँ पे, ठीक, लिखिए, ठीक है। इसको तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यल पे 3 और टी पे -2 है, ये ऊपर जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1 और -2, यानी क्या हो गया टी पे -3, ठीक है। अब क्या बचा, ए बचा ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा ए पे -1, ठीक। ये आपका क्या हो गया विद्युत फ्लक्स का बीमा, क्या हो गया ML3 टी पे -3 ए पे -1, ये आपका बीमा हो गया, ठीक, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे, गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय क्या होता है बताते हैं, इसको रख करते हैं, तब तक आप इसकी समझ लीजिए। तो चलिए अब जानते हैं गॉस का प्रमेय। तो क्या होता है गॉस का प्रमेय, कुछ नहीं, गॉस का प्रमेय है, एक गॉस नाम के वैज्ञानिक थे, अपना प्रमेय दे दिए, दिमाग पे हम दही बना दिए। तो क्या होता है गॉस का प्रमेय, देखिए गॉस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए, देखिए बंद, क्या वो गॉस भाई बोले थे, कहे थे एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या 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 बोले थे गॉस भाई, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो कुल आवेश होता है, जो उस पृष्ठ में कुल आवेश होता है वो 1/ε0 गुना होता है। क्या बोले थे गॉस भाई, क्या बोले थे, जल्दी से सुन लेते हैं। इन्होंने एक बंद पृष्ठ के लिए बोला था, जो बंद पृष्ठ में जो फाई होता है, जो बंद पृष्ठ, क्या आपका बंद पृष्ठ, ठीक, बंद पृष्ठ, ठीक, बंद पृष्ठ, किसी भी कोई भी बंद पृष्ठ ले लीजिए, ठीक, उसमें जो आपका विद्युत फ्लक्स फाई होता है, फाई जो उस पृष्ठ में जो कुल आवेश, देखिए एक आवेश है तो क्यू, एक आवेश है तो क्यू, कुल मतलब सबको जोड़ना है तो सिग्मा लगा दीजिए, क्या सिग्मा, ये आपका जो ई जैसा ऐसे बन रहा है ना, यही आपका सिग्मा है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जो विद्युत फ्लक्स होता है, जो उसमें जो फ्लक्स होता है विद्युत फ्लक्स, वो क्या होता है कुल आवेश यानी आपका कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू किसके गुना होता है, 1/ε0 के गुना होता है। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सिग्मा Q/ε0, ठीक। देखिए अभी कुल आवेश है तो आपका सिग्मा आपका सिग्मा क्यू है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए एक के आवेश हो तब तो Q/ε0, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है।